क्या ये पल आप पहले भी जी चुके हो? क्या आपको इसका एहसास है कि ये पल आप पहले भी अपने साथ महसूस कर चुके हो? तो इसी एहसास को डेजावू कहते हैं। डेजावू क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, हाइप और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए आपने बेल आइकन भी प्रेस जरूर करना है। तो डेजावू शब्द कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है और ये हमें क्यों जानना है? क्योंकि डेजावू एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी लाइफ में हर पर्सन की लाइफ में ये होता है और हर पर्सन इससे गुजरता ज़रूर है। तो डेजावू का एहसास हम सभी अमूमन बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, सदियों से ऐसा होता आ रहा है। लेकिन डेजावू का अर्थ क्या है? डेजावू का अर्थ ये है कि पहले से हुआ, यानी कि देखा हुआ है, हम इसे महसूस कर चुके हैं, यही डेजावू है। तो डेजावू शब्द आया कहाँ से? ये फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच का शब्द है डेजावू, इस जो कि 1876 में एमिले एक बॉयक्रिन करके जो एक पर्सन है, उनके थ्रू ये इन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया था सबसे पहली बार। और इसका अर्थ यही होता है कि इस ऐसी घटना, ऐसी जगह या ऐसी आवाज़ जिसको हम पहले भी महसूस कर चुके हैं। तो वो जगह, यानी कि जैसे कि हम कहीं बाहर गए, कहीं हमने कहीं जैसे कोई हिल स्टेशन मान लीजिए, कुछ भी किसी मंदिर, प्लेसेस या घूमने की जगह, और वो ऐसा लगे कि हम इस जगह को पहले भी महसूस कर चुके हैं या ये जगह देखी हुई है या हम यहाँ आ चुके हैं, तो उसी को हम डेजावू कहते हैं। तो यानी कि अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो इसके कई कारण होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइंड का जो प्रोसेस है उसे हम जो समय से थोड़ा पहले उसको एडिंग ले लेता है, और इसीलिए वो डेजावू जैसा एहसास कराता है। तो जैसे कि यादाश्त और वर्तमान पल का मिक्सअप हो जाना। तो और लगता है कि जैसे समय रुक गया हो, यानी वो थम गया समय, क्योंकि उस चीज़ का एहसास हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हम पहले भी महसूस कर चुके होते हैं, लेकिन रियल ये होता है कि वो चीज़ पहली बार हो रही होती है हमारे साथ। तो ये अमूमन थकान की वजह से, नींद की वजह से, और माइंड डिस्टर्ब रहता है, तनाव में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और साइंटिफिक वे अभी से देखा जाए तो जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसको पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं कर पाए कि क्या चीज़ है, किस वजह से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अमूमन हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इससे कोई डरने घबराने की बात नहीं होती है, ये कोई बीमारी नहीं है, और ना ही कोई इससे कोई खतरनाक चीज़ होती है। लेकिन हाँ, अगर ये बार बार आपके जीवन में हो, आप कंटिन्यूसली इससे गुजर रहे हो, या आपको डर है या चक्कर भी आ रहा हो, तो आप इसको ज़रूर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो डेजावू का जो प्रोसेस है वो 1876 का प्रोसेस है। तो इसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं गूगल पे। और जब आप जैसे कि एक घटना है कि एक लड़की जो है माउंटेन के, यानी पहाड़ों के दृश्य देखने गई थी अपने फैमिली के साथ। तो जब वो सारी चीज़ें उसने देखी, उसको कवर अप की उसने, तो एक पुराना मंदिर जो है उसने वहाँ पर देखा, और पुराने मंदिर को देखते हुए जब वहाँ घंटियाँ बजीं या एक अच्छा जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, तो उसे लगा कि ये चीज़ मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, ये सब मैंने पहले भी महसूस किया हुआ है। तो जब उसने फैमिली मेम्बर से पूछा कि क्या हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसको ऐसा लगा कि हम यहाँ आ चुके हैं और ये चीज़ें हुई हैं, घटनाएं, आवाज़ें उसको इस तरह से सुनाई दे रही थी, और आगे जो क्या होने वाला है वो भी उसको पता होता है। यानी विद इन सेकेंड का ही चीज़ें हमें दिखती हैं, सुनाई देती हैं, और होता वो पहली बार ही है। लेकिन क्या होता है कि माइंड उस एकदम स्ट्रक, हम लोग एकदम स्टक हो जाते हैं, और वो रुक जाता है समय, ऐसा लगता है कि वो रुक गया। तो वो चीज़ ऐसी होती है कि ऐसा लगता है ये चीज़, ये हम पल पहले जी चुके हैं। तो यही एक छोटी सी लाइन में अगर कहा जाए कि ये पल आपके साथ हो चुका है, बीत चुका है, यानी कि आप इसको जी चुके हैं, इससे गुजर चुके हैं। तो वो चीज़, जो पल आपने एहसास किया, ऐसा आपको लगता है कि वो आपके साथ पहले भी हो चुका है। तो रियलिटी यही होती है कि वो चीज़ न्यू हो रही होती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम उसको पहले भी जी चुके होते हैं। तो इसी को डेजावू कहते हैं। तो डेजावू शब्द बहुत नया भी नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना है ये, क्योंकि जब मैंने बताया 1876 से ये चल रहा है। तो इसी का ये प्रोसेस है जिससे हम सभी गुजरते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा और ये आपको जानकारी कैसी लगी, इसके लिए ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, स्पिरिचुअल या न्यू कंटेंट, या आपके डेली वास्तु टिप्स और अदर डिफरेंट टिप्स जो मैं लेके आती हूँ,
तो वो कैसे लगते हैं वो भी आप मेरे मेंशन कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और इस तरह का सपोर्ट आपका हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस नए बनाने का। तो ये सपोर्ट बनाए रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सुपर थैंक्स भी मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने फैमिली के साथ, और इन वीडियोज़ का एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।